दिया, ये सिस्टम है, इक्विलिब्रियम आ रखा होगा। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसमें एक इनर्ट गैस ऐड करनी है। तो दो तरीके से मैं ऐड कर सकता हूं। पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आज यार बारिश में नहा के आ गया मैं, तो इसलिए गड़बड़ हो गई है। अब बारिश सही आई थी दिन में, क्या आप में से यहाँ नहीं आई, यहाँ नहीं आई। तुम्हारे पास नहीं आई? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। कहाँ रहते हो तुम लोग? सर गुड़गांव। गुड़गांव में रहते हल्की बूंद गिरी थी, टंकी फट गया होगा। काफी कम आई थी। भाई मेरे यहाँ तो बहुत तेज बारिश आई थी, मैं तो नहा के आया हूँ पूरे हाईवे पे जाके। सर हमारे यहाँ कुछ दिन पहले आई थी बहुत तेज। अच्छा, ओल्ड गुड़गांव में बारिश ही नहीं हुई? नहीं सर आप कहाँ रहते हो? मैं 15 रहता हूँ, सेक्टर 15। दोपहर में हुई तो थी बारिश इतनी तेज? सर धूप थी हमारे यहाँ तो। ओह शिट यार, यही तगड़ा है। आप में से कोई रहता है इस तरफ? मेरे पास कोई नहीं रहता, 15 की तरफ कोई नहीं रहता। चलो, हमारे यहाँ तो बहुत, आधा घंटा तो बहुत तेज बारिश हुई है यहाँ पे, फुल स्पीड एकदम। सही है। तो देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन एक इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को ऐसा भी लिखा आता है, डेल्टा वी बराबर 0, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। अब आपके पास देखो एक कंटेनर था, आप इसका वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहे हो, सब लोग ध्यान से सुनो। तो इसके अंदर ए गैस है, बी गैस है और सी गैस है। आपने एक गैस और ऐड कर दी जो इनर्ट है, लेट अस से आपने जीनोन ऐड कर दी, जीनोन एक इनर्ट गैस है, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, मान लो मेरी रिएक्शन थी ए गैस प्लस बी गैस, सॉरी प्लस बी गैस सी गैस। अच्छा, इस रिएक्शन का केपी क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, मुझे आपसे क्या जानना है, मुझे एक बात बताओ, यदि मैंने जीनोन गैस ऐड करी तो क्या पीए पीबी पीसी पर फर्क पड़ेगा क्या? आप में से कोई, क्या जीनोन गैस ऐड करने से ए का प्रेशर चेंज होगा, बी का, सी का, किसी का प्रेशर चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं सर, वही रहेगा। इंडिविजुअल प्रेशर, ये तो डाल्टन्स लॉ है। सिस्टम का चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं देखो, यदि ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो केपी विल रिमेन सेम, सही है। बट ये सही बात है, टोटल प्रेशर इंक्रीजेस, ये सही बात है आपकी, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। ये आपने एकदम सही बोला। वो अब हो जाएगा, पहले वो था किसके बराबर? पीए प्लस पीबी प्लस पीसी के बराबर था, लेकिन अभी वो प्रेशर ऑफ जीनोन के बराबर ही हो जाएगा। तो जब भी आप इनर्ट गैस ऐड करोगे ना, इनर्ट गैस ऐड करते हो ऐसे सिस्टम में जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आंसर क्या आएगा बोल सकते हो? आई कैन से, यदि आप ऐड करोगे एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आंसर क्या आएगा बेटा? नो इफेक्ट। बस आपका टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या ये क्लियर है क्या सबको? कंसेप्ट देखो। हाँ सर, क्लियर है। बिल्कुल, तो इसको लिखो आप सबसे पहले, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे भी ऐड करेंगे। सर ये सारे रिएक्शन गैस को आइडियल मान के करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो इनर्ट गैस है, ये भी तो एक गैस ही है ना, तो इसकी भी तो प्रॉपर्टीज वैसी ही होंगी। तो बेटा बस इसकी इनर्ट है ना, ये रिएक्ट नहीं करेगी किसी से भी, रिएक्ट नहीं करेगी तो किसी के मोल भी नहीं चेंज करेगी, तो किसी का प्रेशर नहीं चेंज करेगी, इसलिए इनर्ट है। यदि कोई ऐसी गैस डाल दोगे जो रिएक्टिव है, फिर तो हमारी मेन रिएक्शन कोई गड़बड़ कर देगी। तो हम इसलिए इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं। इनर्ट गैस किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगी, तो इनर्ट गैस के ऐड करने से देखो प्रेशर ऑफ ए बी सी नहीं बदलेगा, क्योंकि जैसा पहले था वैसा ही है। इनर्ट गैस ने किसी से रिएक्ट नहीं किया, तो ये तो बोलो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो पीसी सेम रहेगा, पीए सेम रहेगा, पीबी सेम रहेगा। सही है। मान लो ये तो केमिकली इनर्ट है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बाकी गैसेस जैसी हैं। तो उससे मुझे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या उसके कारण पीए चेंज होगा, पीबी चेंज होगा, पीसी चेंज होगा? ये सोच लड़की, ये इन पे प्रेशर नहीं लगा सकता।
नहीं लगाएगा क्योंकि गैस के हम तो आइडियल गैस मानते हैं, और आइडियल गैस में तो टक्कर देख कोलिजन बढ़ जाएगा। सही बात है, मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल है, इसका कोलिजन बढ़ जाएगा, लेकिन इसका एनर्जी नहीं कम होगी, तो जाके उतनी तेजी से हिट मारेगा ना जितने तेजी से पहले मार रहा था। यही तो डाल्टन्स लॉ है कि जितना गैस अकेले में प्रेशर लगाती है उतना मिक्सचर में भी लगाती है। तो जीनोन के आने के कारण पीएपीवीपीसी नहीं चेंज होगा क्योंकि उनके मोल कांस्टेंट है। इंडिविजुअल चेंज नहीं होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि उनके मोल ही कांस्टेंट है ना बेटा। ए बी सी के जितने इक्विलिब्रियम पर मोल थे पहले वो अभी भी है। जीनोन गैस के आने से उनके मोल में कोई भी चेंज नहीं आया। सही बात है। और सर ये जो हम पूरा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये हम आइडियल गैस के ऊपर पढ़ रहे हैं? मैक्सिमम आइडियल गैस को लेके ही काम चलाते हैं अपन हमेशा। ओके सर। सर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होएगा मतलब इनर्ट गैस को डालने का? नहीं, डालते रहो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ टोटल प्रेशर बढ़ता जाएगा यदि तुम बढ़ाते जाओगे तो, डालते जाओगे इसके अलावा और कुछ चेंज ही नहीं आएगा रिएक्शन में। चलो आगे बढ़ सकते हैं, एक बार इसको समझ लो। हाँ सर, लिख लिया। चलो अब कौन ये हो गया क्या सबका? हाँ सर, हो गया। अब इसको मैं कांस्टेंट प्रेशर पे लेके जाता हूं। अच्छा एक चीज बतानी थी आपको, केवीपीवाई के फॉर्म निकल गए, ठीक है। जनवरी में उसका वो है पेपर, तो पेपर खिसका दिया है, तो इस बार आपके पास अच्छा मौका है, प्लीज उसकी वेबसाइट जाके विजिट करो एक बारी, ठीक है। केवीपीआई डालना गूगल पे आ जाएगा, ठीक है, और उसको पढ़ना क्या है, कौन सी स्ट्रीम है आपकी, ये सब आप खुद पढ़ना, कुछ दिक्कत है तो पूछना, उस फॉर्म को भरना है आप सब लोगों को, ठीक है। यदि उसमें एप्टीट्यूड आ रहा होगा, यदि मेंटल एबिलिटी आ रही होगी तो आपकी कुछ क्लासें में एप्टीट्यूड की लगवाएंगे फिर, ठीक है। यदि उसमें एप्टीट्यूड ही आ रहा है, उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा है तो एक बार देखना पड़ेगा, यदि उसमें एप्टीट्यूड आ रहा होगा तो कुछ क्लासेस में आपके एप्टीट्यूड की लगवा दूंगा, उसमें आप एप्टीट्यूड पढ़ लेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो देखो अब देखो सब लोग फिर से वही रिएक्शन ले ली, है ना। अब देखो फिर से मैंने बॉक्स बनाया, ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है। अब आपने कौन सी गैस ऐड करी बेटा? कोई भी इनर्ट गैस। अभी बताओ, आपका जैसे आप गैस ऐड करोगे तो क्या होने लगेगा बताओ? टोटल प्रेशर बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? अरे जीनोन गैस ऐड करोगे टोटल प्रेशर बढ़ने लगेगा, लेकिन आपको प्रेशर क्या रखना है बताओ? कांस्टेंट। आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना, तो क्या कर सकते हैं बताओ, कोई तरीका बताओगे जिससे कि प्रेशर छेद कर देंगे, होल से निकलती जाएगी। चेंज होएगा। क्या क्या? टेम्परेचर चेंज होएगा। नहीं, टेम्परेचर चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, और कुछ भी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं सर, होल कर देंगे। क्या? नहीं, होल कर देंगे तो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा बाहर, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम ये बोल सकते हैं ना, देखो मैं कह रहा हूँ आप जीनोन गैस ऐड करते हो, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं यार, है कि नहीं है? हाँ तो सर, मेरा प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है, एक तरीका है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कभी भी नहीं चेंज करते। सर वॉल्यूम कैसे चेंज हो सकती है? वॉल्यूम में कंटेनर का साइज बढ़ाता जाऊंगा बेटा, इमेजिनरी तौर पे, है ना। ऐसे कर सकते हैं? हाँ, एक्सपेंशन करता जाऊंगा, ये सोच रहे हैं, ऐसा सोच, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ टू मेंटेन दी। तो सर ऐसे ओपन कंटेनर में क्यों नहीं कर सकते? फिर तो इरिवर्सिबल हो जाएगी ना। अच्छा, ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है। टू मेंटेन दी कांस्टेंट पी, राइट। अब आपको मैंने वॉल्यूम वाला पढ़ा रखा है, कोई बताएगा मुझे आपको सवाल कैसा करना है? वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने टू मेंटेन दी कांस्टेंट प्रेशर, अब आप वॉल्यूम वाले पे चले जाओ, बताओ क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाने से किधर जाता है? रिएक्शन शिफ्ट, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, बताओ जहां पे किधर जाएगी बोलो, विच हैज बताओ,
वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम मोर होगा, मोल्स मोर मोल्स जहाँ मोर बताया मोल्स। मोल्स। तो ये वॉल्यूम वाला सवाल बन जाएगा अपने लिए, तो आप ऐसे इसको करके रखोगे। ये चमका क्या आपको समझ में आया क्या? नहीं सर, एक और बार बता दो। देखो मैं कहा यार अपनी 3 गैस है, तुम जीनोन गैस ऐड कर रहे हो, ऐड करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ उसको इनडायरेक्टली कि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है। तो फिर मैंने देखा वॉल्यूम बढ़ाने से तो मुझे पता है कि ये होता है, रिएक्शन किधर जाती है, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तेरे को ये आ जाए एग्जाम में कि भाई PCl5 गिविंग PCl3 plus Cl2, और इसमें एट इक्विलिब्रियम हीलियम गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे भी लिखा हुआ है। अब तुझे बताना है किधर जाएगी रिएक्शन, तो तू कैसे सोचेगा, तू सोचेगा कि यदि मैं हीलियम गैस ऐड करूंगा तो टोटल प्रेशर बढ़ने लगेगा, टोटल प्रेशर बढ़ने लगेगा तो मेंटेन द टोटल प्रेशर, आई हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को करो तो रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच इज मोर नंबर ऑफ मोल्स। तेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फॉरवर्ड। ये मोर बता, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ क्यों जाएगी? क्योंकि अब मैं वॉल्यूम वाला सोचने को बोल रहा हूँ तेरे से। अब वॉल्यूम वाला बिल्कुल सेपरेट सोचना है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए रिएक्शन कर जाएगी जब ज्यादा मोल हो गए। वॉल्यूम अच्छा। वाला देख, अपने नोट्स में वॉल्यूम वाला खोल के तो देख, सही है? देखो सब लोग एक बारी करके, हाँ सर। आ जाएगा समझ। इक्विलिब्रियम भी लगभग आपका खत्म हो गया चैप्टर। हो गया सर। एक बार वो समझा दोगे कि प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें वॉल्यूम क्यों बढ़ाते रहना होगा? क्योंकि प्रेशर तभी तो कांस्टेंट रह पाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तेरा सोच प्रेशर बढ़ रहा है, तुझे कम करना है प्रेशर, यही तो करना है तुझे। सोच कैसे करेगा, सोच लड़के। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाते रहना होगा। हम्म। ठीक है क्या?
सबका हो गया इतना? हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो अब ना कुछ एप्लीकेशंस है, इस कंसेप्ट के कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे मैं आपको बताता हूं। तो पहला एप्लीकेशन है मेल्टिंग ऑफ आइस। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, भूला तो क्या मतलब, अभी बता रहा हूं। कई बार ना रिएक्शन में ना मोल बराबर रहता है, लेकिन फिर भी हम डेंसिटी से अंदाजा लगाते हैं। मतलब आप मोल बराबर, लेकिन हमें डेंसिटी पता है ना, तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन शिफ्ट होती है जिधर डेंसिटी ज्यादा है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव होगी। फॉर एग्जांपल से मेल्टिंग ऑफ आइस है, इसका मतलब क्या होता है, H2O सॉलिड से कहां जा रहे हो आप, H2O लिक्विड। आपको इसकी ना फेवरेबल कंडीशंस बतानी है कि कब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, कोई बताएगा इसका डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है मेल्टिंग ऑफ आइस का? सर बोलो, मेल्टिंग ऑफ आइस हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव। टेम्परेचर, मुझे इस रिएक्शन को ना फॉरवर्ड चलाना है, ये मेरा टारगेट है, तो मैं टेम्परेचर कैसा रखूं, हाई या लो? सोचो सर हाई। हाई या लो, सोचो फिर से और सोचो। सर हाई है। सही बात है, हाई होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे किधर शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड, ऐसा पढ़ाया मैंने आपको। अच्छा, प्रेशर की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, H2O सॉलिड की, H2O लिक्विड की, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सॉलिड की। सॉलिड की डेंसिटी है। तो डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी रो लिख रहा हूँ, यहाँ रो हाई है। नहीं नहीं सर, सॉलिड की कम नहीं होगी आइस के सॉरी सॉरी, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, आइस की तो ये पढ़ाया था मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग में। तो इसकी पानी की, वैसे बर्फ पानी पे तैरती है, सबको पता ही हो गया यार। तो इसकी रो क्या है, लो, इसकी रो क्या है, हाई। तो याद रखना रिएक्शन, अभी देखो दोनों तरफ मोल है, बराबर है, तो आप प्रेशर का इफेक्ट तो बोल दोगे, नो इफेक्ट, है ना। लेकिन जिस केस में आपको डेंसिटी पता है ना, उस केस में मत बोलना, इन दोनों तरफ मोल है ना, बराबर ही है यार। तो इस केस में डेंसिटी पता है, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन जाएगी जिधर डेंसिटी ज्यादा है। तो प्रेशर भी क्या रखना पड़ेगा अपन को, बोलो, हाई प्रेशर। एक बार रिपीट कर दो। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ मोल बराबर है। यदि मैं तुझसे पूछूं मोल क्या, दोनों तरफ सॉलिड और लिक्विड है, प्रेशर ही नहीं है, सही बात है ना, तो प्रेशर का कंसेप्ट ही नहीं लग पाएगा जो लीचेटलियर में तेरे को पढ़ाया मैंने। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे केसेस में यदि आपको डेंसिटी पता है, यदि आपको डेंसिटी पता है, तो आप याद रखना प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर डेंसिटी हाई होती है। तो इसमें मुझे क्या लगाना है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो मैं डेंसिटी क्या, प्रेशर क्या करके रखूंगा, हाई, तभी तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बस, चलो मेल्टिंग ऑफ आइस सब लिखेंगे। आंसर लिख लिया। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब मुझे आप खुद सोच के बताओ, बॉइलिंग ऑफ वाटर की फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी? बॉइलिंग ऑफ वाटर, सोच के बताएगा कोई आप में से, रिएक्शन बॉइलिंग में क्या होगा, H2O लिक्विड जो है वो H2O बेटा कहां जा रहा होगा, गैस में जा रहा होगा। डेल्टा H पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ही होगा शायद। शायद क्या बेटा, पानी को तो गर्म करेगा तभी तो बॉइल होएगा। हाँ पॉजिटिव। चलो अब कंडीशन बताओ भाई, फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की फेवरेबल कंडीशन बताओ आप खुद सोच के। टेम्परेचर तो बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर। परफेक्ट। प्रेशर? सर प्रेशर भी बढ़ेगा शायद। नहीं, फिर से बता रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर की डेंसिटी ज्यादा होती है। सर डेंसिटी बता दो एक बार इन दोनों की। डेंसिटी लिक्विड और बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड। सोचो ना, लिक्विड और गैस में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इधर देखो, लिक्विड की डेंसिटी पानी के केस में तो हाई होगी, वो तो एक्सेप्शन था पहले वाला, और ये लो होगी। तो मुझे चलाना है फॉरवर्ड, तो प्रेशर क्या रखूंगा बेटा मैं,
मुझे तो फॉरवर्ड चलाना ना गेम। अरे समझे कि नहीं समझे कुछ? समझ गए सर, समझ गए। लिखो फिर दूसरा एप्लीकेशन। सर लिख एक लिया। बार लिक्विड वाला दोबारा दिखा दो, मेल्टिंग वाले में। बिल्कुल। सर जो सेकंड वाला है बॉइलिंग ऑफ वाटर, उसमें प्रेशर लो होगा ना? बिल्कुल। ओके सर। और आगे करें? सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है सर। अच्छा आगे आते हैं अब आगे आते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ हीरा, सर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। तो कैसे बनता है हीरा? दोनों कार्बन ही होता है, एक ग्रेफाइट होता है अपने पास, और ग्रेफाइट से बन जाता है हीरा। बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ। सर पॉजिटिव। अर्थ क्रस्ट में बनता है डायमंड, सबने सुना है? हाँ सर सुने। आज पता चलेगा क्यों बनता है। निकालो इसकी फेवरेट कंडीशन बताओ मुझे। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है। प्रेशर भी क्या चाहिए मुझे? क्योंकि आपको पता होगा डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, राइट? अरे समझे कि सर नहीं कैसे समझे? पता चली हमें डायमंड की ज्यादा होती है? यार कैसी बात कर रहा है? बता, अंगूठी में डायमंड क्यों पहनता है? ग्रेफाइट पहन के मारेगा ऐसे जोर से तो टूट नहीं जाएगा? डायमंड टूटता है क्या? बता। हाँ सर वो तो वैसे हमें पता तो बेटा चला, लेकिन डेंसिटी हाई होती है ना डायमंड की बहुत ज्यादा, तभी तो होता है ये। तो डेंसिटी यही तो होता है, कॉम्पैक्टनेस ही तो होती है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है डायमंड का एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, उसी से स्ट्रेंथ आती है। ठीक है सर, ठीक है। तो बहुत अच्छा आगे एग्जांपल है। समझ। देखो ग्रेफाइट की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो वैल्यू मतलब बहुत कम वैल्यू, और डायमंड की एक्सट्रीम वैल्यू होती है, दोनों कार्बन है। तो जब आदमी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, मतलब आप समझ रहे हो, घोर तपस्या करोगे आप, तब जाके ग्रेफाइट से क्या बनोगे आप। डायमंड। ये बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है कि ग्रेफाइट की सच में कोई वैल्यू नहीं है, बस सेम चीज को आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे लेके जाओगे तो ऐसी चीज बन जाएगी जिसकी कितनी ज्यादा वैल्यू। मतलब आप समझ रहे हो ना कितना महंगा है डायमंड, गोल्ड से भी महंगा है भाई। गोल्ड भी कुछ नहीं है डायमंड के आगे। समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ बढ़िया सर। एग्जांपल था। बढ़िया। देख लिया सर। देख लिया? अच्छा एक और एग्जांपल है मेरे पास, जो ये पूछे जाते हैं छोटे छोटे केसेस, मैं आपको ऐसे बता दूं जिससे कि आपको थोड़ा हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो एक रिएक्शन, इसका डेल्टा एच आप वैसे नहीं पता लगा सकते रिएक्शंस में, फील के साथ तो देना पड़ेगा मुझे। इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। अब मैं जानना चाहता हूं आप इसकी फेवरेबल कंडीशन मुझे बता दें एटलीस्ट। सर लो टेम्परेचर। लिख देता हूं, लो टेम्परेचर और प्रेशर। फॉरवर्ड भगानी है रिएक्शन, बस जिंदगी में एक ही टारगेट है, अमोनिया दबा के बनाना है। बताओ भाई। सर डेंसिटी बताना। डेंसिटी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे तो मोल्स है ना अलग अलग, बेटा मोल से ही काम चल जाएगा, हाँ यहाँ की हाँ। टेंशन ले रहा है। बताओ प्रेशर का प्रेशर क्या कम है हो। सीन?
हाँ सर, सर प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर कम या ज्यादा बताओ? कम होगा सर, कम सर होगा। कम होगा क्योंकि आगे ज्यादा मोल्स है ना। हाँ ज्यादा तो नहीं, कम प्रेशर मोल्स है वॉल्यूम सर आगे। सर वॉल्यूम बढ़ेगा। मुझे इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में चलाना है, मुझे हाँ जानना है सर, आपसे प्रेशर प्रेशर कम क्या होगा। रखूं? प्रेशर कम रखूं? अच्छा सर मान लो वॉल्यूम मैंने, बढ़ेगा तो सुनो प्रेशर नहीं कम होगा। सर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। बेटा प्रेशर तू ज्यादा खुद प्रेशर सोच। ज्यादा होगा ना। हाँ, यदि मैं हाई प्रेशर रखूंगा, सोच यदि मैंने हाई प्रेशर रखा तो रिएक्शन प्रेशर को कम करने के लिए किधर जाएगी? देख फॉरवर्ड। एक्सटर्नल फैक्टर तो आप हो ना यहाँ पे। मान लो आपने लो प्रेशर रख दिया तो रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाने के लिए बैकवर्ड चलने लगेगी, सोचो। अरे नहीं समझे? अरे नहीं सर, बताओ। अरे सर एक जब बात प्रेशर कम होता है तो लड़के सुन फॉरवर्ड हो सुन, जाती है। ऐसे कैसे जाती है? मान ले तूने लो प्रेशर रखा, रिएक्शन क्या करेगी? उल्टा करती है ना। ली चटली यही तो बोलता है। तूने लो प्रेशर रखा तो रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाने के लिए किधर जाएगी बता? इस केस में तो बैकवर्ड जा रही है, मुझे फॉरवर्ड नहीं सर, चलानी जब है। आपने समझाया था तब आपने बोला था यहाँ पे 4 मोल्स है, यहाँ पे 2 मोल है, तो तो 4 बेटा मोल यही से 2 समझा मोल रहा हूँ, जा वही रहा है। समझा रहा हूँ। अभी भी 4 है, यहाँ पे 2 है। तू हाई प्रेशर रखेगा, तू एक्सटर्नल फैक्टर है, तूने हाई प्रेशर मशीन में सेट किया, रिएक्शन क्या करेगी सोचना लड़के? रिएक्शन तो प्रेशर को कम करेगी ना, कम करने के लिए किधर जाएगी? यही तो पढ़ाया आगे था एज इट जाएगी। इज, तो यही पढ़ाया था मैंने, सेम। इतना सही सर मैंने है, मोल सबको नहीं देखे समझ में आया क्या? सर, मैंने मोल नहीं देखे थे इसलिए मुझे लो अच्छा अब प्रेशर सुनो, लगा। इसमें बहुत आईआईटी का सवाल छुपा हुआ है। इसमें लो टेम्परेचर रख सकते हैं। मान लो आपने कहा कि चलो यार बढ़िया है, मान लो आपने अमोनिया का प्लांट लगाया, आपने कहा भाई दवा के लो टेम्परेचर कर दो जितना कर सकते हो और हाई प्रेशर कर दो। आपने करके छोड़ दिया और आप आए सुबह, आपने कहा बहुत सारा अमोनिया बनना चाहिए, लेकिन अमोनिया बना ही नहीं। कोई रीजन बता सकता है उसका क्यों? आपने बहुत ही लो टेम्परेचर कर दिया, फिर भी क्रिटिकल अमोनिया नहीं बना। टेम्परेचर और वॉल्यूम। नहीं बेटा, पता होगा क्या? देखो N2 का पार्टिकल H2 का पार्टिकल है, इनको टकराना पड़ेगा ना NH3 बनाने के लिए, तो कि नहीं टकराना पड़ेगा? हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी तो खत्म यदि हो आपने बहुत कम टेम्परेचर कर दिया ना तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, टकराएंगे नहीं, फिर तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो किसी भी रिएक्शन की कहानी है, किसी भी रिएक्शन में बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हम नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए हम इसमें लो टेम्परेचर नहीं, बहुत लो नहीं, हम मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं। ये सिखाना था मुझे। सर ऐसा तो हर एक्सपेरिमेंट के लिए होना चाहिए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बोल रहा हूँ, मॉडरेट टेम्परेचर हर रिएक्शन के लिए, बिकॉज एट वेरी लो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ reactant molecule become very less, and reaction does not occur. सही बोल रहे हो, हर रिएक्शन में, दुनिया के किसी भी रिएक्शन में आप बहुत कम टेम्परेचर रख ही नहीं सकते, रख दोगे ना तो रिएक्शन फिर नहीं आगे जाएगी, होएगी नहीं। सर फिर हमें टेम्परेचर कितनी रखनी चाहिए? एग्जैक्ट मॉडरेट? वैल्यू, क्या सर? एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, फिर एग्जैक्ट वैल्यू बाद में बता दूंगा जब इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। सर एक बार आप वो प्रेशर वाला दोबारा बताओगे, डेंसिटी के केस में अगर सेम मोल बन रहे हो तो? मतलब जब डेंसिटी तुझे पता हो ना, वो फिक्स केसेस है, हाँ। प्रेशर बढ़ाने से उस डायरेक्शन जाएगी जब डेंसिटी ज्यादा हो। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मेल्टिंग के लिए हमें क्या हाई प्रेशर चाहिए ना? मेल्टिंग के लिए देख अपना क्या था, लो प्रेशर चाहिए मेल्टिंग लाए थे, ये देख क्योंकि इधर डेंसिटी लो है ना, प्रेशर बढ़ाने से लो प्रेशर रखेगा। तू देख, तूने लो ये तो प्रेशर, बॉइलिंग वाला देख रहे हो आप। हाँ मेल्टिंग में हाई प्रेशर चाहिए, सही बात है। ठीक है।
देन सर फिर ये बोलो बेटा। एक बार आप टेम्परेचर बता दो, टेम्परेचर का कैसे पता चलेगा? बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाती है, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड जाती है। वो आग पानी वाला रिएक्शन नहीं, एग्जांपल नहीं था बेटा। यस सर। तो मतलब एक्सोथर्मिक मतलब क्या, इधर हीट रिलीज हो रही होगी, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा टेम्परेचर को कम करने के लिए रिएक्शन। ओके सर। सर एक बार हाई प्रेशर कैसा है दोबारा बताना। देख बेटा, तू एक मशीन में तू है, तूने हाई प्रेशर सेट किया, ठीक है बेटा। हाँ सर। रिएक्शन क्या करेगी बता, उल्टा करती है। हाँ उल्टा करेगी। रिएक्शन प्रेशर को क्या करेगी, कम। हाँ कैसे कम करेगी सोच, किधर चल के करेगी? सर आगे जाके तो करेगी। आगे जाके जरूरी थोड़ा है बेटा, नहीं पूछ रहा हूँ किधर जाके कम करेगी। हाँ हाँ तो आगे जाके करेगी ना बेटा, तो सही तो है, मैं आगे ही तो चलानी है, तो हम चाहते हैं फॉरवर्ड चले, तो वही लिखा है मैंने हाई प्रेशर। सही नहीं है। सर, आपने कल जनरल फॉर्म में लिखवाया था इफ वी इंक्रीज द प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ तो मोल्स। वही तो किया है, देख मैंने भी यही किया बेटा। मुझे रिएक्शन फॉरवर्ड चलानी है, तो मैं ये तो चाहता हूँ क्या, किधर प्रेशर अच्छा बढ़ाना हाँ ठीक है चाहिए, सर, आगे समझ में आ ये भी गया। किया हुआ है मैंने, तो कंफ्यूज हो रहा है खुद से। आ गया सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, नाउ विल बेसिकली ड्राइव ए फॉर्मूला दैट इज थर्मोडायनेमिक। ये थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन मैं इसकी चीजें बाद में समझाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये मैं समझाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। डेल्टा जी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एनर्जी ऐसा मानो, डेल्टा जी एनर्जी, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब भी बताऊंगा मैं जब मैं आपको थर्मो पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेल्टा जी नोट क्या है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर है, और क्यू आपको पता ही होगा। अब याद रखना ये एट एलन लिखा। एलन, हाँ अभी बता रहा हूं मैं। तो याद रखना इक्विलिब्रियम जब भी आता है ना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है। मतलब इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो आने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम को डेल्टा जी एनर्जी एक तरह की, तो इक्विलिब्रियम को अटेन करवाने के लिए हमें किसी भी तरह की एनर्जी ना तो यूज करनी पड़ती ना लिबरेट करनी पड़ती। तो कोई एनर्जी का चेंज होता नहीं है, खुद से आता है, स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम, खुद से आ जाता है अपने आप, इसलिए डेल्टा जी जीरो होता है। यदि डेल्टा जी जीरो है तो आप कैसे लिख सकते हो बताओ, यदि मैं इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन को लगाऊं तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी नोट एक कांस्टेंट होता है बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, प्लस आर टी, और एल एन क्यू की जगह क्या हो जाएगा बोलो सब लोग, अरे बोलो क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस, अब मैं ना एल एन एक्स को उसमें बदल रहा हूं लॉग एक्स में, तो 2.303 आर टी लॉग क्यू। ये मैं बता देता हूं कैसे किया है। कभी भी एल एन एक्स होता है ना बेटा, उसको लॉग में ले जाने के लिए क्या करता है, 2.303 लॉग एक्स ऐसे लिख सकते हैं। देखो पहले इतना लिख के देखो आपसे हो पा रहा है क्या। सर एलन और लॉग अलग अलग होते हैं। हाँ जी बेटा, सर और एक के कैसा आया। के क्यू को के कर दिया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्यू के बराबर होता है ना, सर क्यू क्या था। रिएक्शन कोशेंट, ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है सर।
डन सर, लिख लिया। लिख लिया सबने? इसका यूज कहाँ आएगा? अभी बता रहा हूँ, बताओ। अब एक फॉर्मूला और यूज करूंगा थर्मो का, ठीक है? ये अभी इन फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा बाद में, मुझे डेरिवेशन देखो। देखो होता है डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। डेल्टा एच बता देता हूं क्या है, एंथैल्पी चेंज है, एनर्जी चेंज टोटल। और डेल्टा एस बोलते हैं एंट्रोपी। ये अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी छोड़ दो अब क्या होता है, कोई मतलब नहीं है अभी, इसका कोई यूज भी नहीं है मेरे यहाँ पे। अब उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट बराबर माइनस आर टी एल एन, सॉरी माइनस, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब क्या करो आप लोग, इसको ना लॉग के बराबर लिख लो बस। आप लॉग के बराबर क्या होगा ये लिखेंगे अपन, और इसको डिवाइड कर देंगे नीचे से। सर डेल्टा जी नॉट वाली कौन सी इक्वेशन है? ये भी बेटा थर्मो से ही लिए मैंने डायरेक्ट अभी के लिए, ठीक है सर। ठीक है? अभी देख, अब लॉग के यहाँ पे अपना काम आएगा बस इतना सा। लॉग के बराबर क्या लिख सकता है, सोच तू। लिख सकता है क्या है, डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी माइनस का आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एस नोट प्लस डिवाइडेड बाय 2.303 आर, क्योंकि टी से टी तो कट गया। ये इक्वेशन देखो सब लोग, पहले ला पा रहे हो क्या आप? आपने ऊपर वाली से डिराइव करी है ना? हाँ मैंने डेल्टा, ये जो इक्वेशन थी इसकी वैल्यू ना इसमें डाल दी, जो आप एंड में पहुंचे थे, हाँ हाँ तो मैं सर। डाल दी और उसको सॉल्व कर लिया बस, और कुछ नहीं किया। देखो आप, देखो इतना कर पा रहे हो क्या एक बारी? डन सर, लिख लिया। ठीक है, अब देखो एक ग्राफ बनाना है, मैं उसके लिए समझा रहा था आपको। तो ग्राफ समझाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, तो ग्राफ बनाना है। इस इक्वेशन को ले चलते हैं, तो मुझे ग्राफ बनाना है बेटा लॉग के और 1/t में। देखो आपको समझा पाते नहीं समझा पाते, ध्यान सुनो। ये मेरा y एक्सिस है बेटा, याद रखना, ठीक है? और ये मेरा, इसको मैं इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, रुको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो log के बराबर माइनस डेल्टा एच नोट 2.303 r 1/t प्लस डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303 r। अब देखो ग्राफ कैसे बनाता है, ये अपना y एक्सिस है बेटा, ये अपना क्या है x एक्सिस, तो ये m हो गया, ये प्लस c हो गया, सही है? तो इस ग्राफ का स्लोप क्या निकल के आएगा, बोलो सब लोग, माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 r। और इंटरसेप्ट क्या निकल के आएगा बेटा, डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303 r। ये पता होना चाहिए आपको,
अब मान लो मुझे ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब ग्राफ में दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, सर एम क्या है? स्लोप बेटा, स्लोप y बराबर mx प्लस c नहीं पढ़ा आपने मैथ्स में? हाँ सर पढ़ा था। तो स्लोप है ना बेटा ये। हाँ ठीक सर है। ठीक है। तो अब केस वन में मान लो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ले लिया आपने। क्या ले लिया? रिएक्शन एक्सोथर्मिक में कहा बताओ एक्सोथर्मिक का। अरे यार क्या हुआ? हाँ, तो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा आएगा बोलो? नेगेटिव आएगा। अब खुद सोचो, आपका स्लोप है माइनस का और आपका डेल्टा एच भी नेगेटिव, स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। तो कैसी लाइन बनेगी? पॉजिटिव स्लोप वाली। यदि इसी का ही मैं केस टू लू बेटा, एक ग्राफ और बना लेते हैं। केस टू, मान लो आपकी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। आपका डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो यदि आप इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव रखेंगे तो आपका स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। और लॉग के और 1/t में जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप आएगा नेगेटिव। तो लाइन कैसी बनेगी बेटा? ऐसी। तो ये आपको आना चाहिए। ये किसके लिए? एक्सो के लिए, एंडो के लिए। ये समझ के देखो। सर इसका यूज अभी तो नहीं है ना कुछ? नहीं बेटा, ये ग्राफ आ सकते हैं ना, आईटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ये किसके लिए कर्व है, ये किसके लिए कर्व है, तुझे पता होना चाहिए। तो यहीं से तो निकाल रहा हूँ। देख डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव वैल्यू रखेगा तो स्लोप ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ सर बना। ये तो आ गया समझ में मेरे को। बस इतना इतना ही पता होना चाहिए इक्वेशन। तो अब यहाँ नहीं तो पे फिर इंटरसेप्ट जो वाई पे, जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मीट हो वो रहा है वही है इंटरसेप्ट ना? है। हाँ ये सी है बेटा, ये इसका ये सी है। डन सर, लिख लिया। डन। हाँ सर डन। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे अपन। अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी शीट अपलोड कर दूंगा। आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे अपन आयोनिक, पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, उसके बाद थर्मो पढ़ेंगे। ठीक है, अपना सिलेबस तो एकदम ट्रैक पे भी चल रहा है, बढ़िया। थर्मो चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट तो आयोनिक पढ़ाने की सोच रहा हूँ यार। हाँ या सर आयोनिक के बाद। आयोनिक के बाद थर्मो, थर्मो के बाद फिर बुक 2 आ जाएगी अपनी। ऑर्गेनिक आ जाएगी। ऑर्गेनिक आ जाएगी। सर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो पहले वो स्टार्ट करा लो। तो वो करवा देते हैं। कब है तुम्हारा एग्जाम? उसका फायदा क्या है? परसों ही तो है। परसों ही तुम्हारा लड़की? तुम कौन नहीं से सर, स्कूल? मेरा परसों नहीं है, मेरे तो 21 से स्टार्ट है। ठीक है, तो थर्मो पढ़ा देते हैं पहले, कोई बात नहीं। अभी ओके। तुषार तेरे में बस थर्मो के अलावा तो तूने सब पढ़ लिया ना तुषार? हाँ सर, थर्मो के अलावा तो सब कवर्ड है ना बेटा तेरा? थर्मोडायनेमिक्स के अलावा हाँ सर। ठीक है हाँ फिर। सर, बाकी सब हो गया है। बस वो ही बच रहा है हमारा भी। तो वही स्टार्ट कर देता है, अगले एटलीस्ट कुछ तो हो जाएगा तेरा। सर अगले मंडे ही है टेस्ट। अगले मंडे है ना? तो अभी इस वीक का पहला लेक्चर है। इस वीक का एक लेक्चर हो पाएगा, एटलीस्ट तुझे बेसिक्स तो पता चल जाएंगे। चल थोड़े बहुत। चलो तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं।